जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और आज फिर एक बड़ी शख्सियत के साथ खास मुलाकात होने जा रही है और वो शख्सियत हमारे ग्वालियर चंबल संभाग से आती है। जातीय संयोजक हैं वो और बात कर रहे हैं रश्मि सिंह महेलिया जी हमारे साथ इस समय आपकी जन अदालत न्यूज़ पर जुड़ चुकी हैं। रश्मि जी क्या कहेंगी, जिस प्रकार से आप देख रही हैं जो दौर है इस समय लगातार महिलाओं पर अन्याय अत्याचार होते हुए तमाम टीवी चैनल पर आपने देखे होंगे, उनकी लगातार खबरें आती हैं और कई लोगों की तो खबरें दब कर ही दफन हो जाती हैं, उनकी आवाज़ तो कोई सुनता ही नहीं है। और हम देखते हैं कि तमाम वो महिलाएं हैं जो आज राजनीति में आने से कतराती हैं, तब आपने कैसे फैसला कर लिया कि हमें राजनीति में जाना है? देखिए, इसीलिए तो जो हमारे आज दलित कुचले शोषित समाज के जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक लोगों के साथ जो आज घटनाएं होती रहती हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, महिलाओं को उत्पीड़न किया जाता है और इस वजह से मैंने ये फैसला किया है कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखूंगी और पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ मैं अब जो मुझे माननीय कमलनाथ जी और हमारे चंबल के माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी और कांग्रेस कमेटी के जी ने मुझे जो पूरी जिम्मेदारी दी है, मैं उस जो मुझे अभी अनुसूचित जाति विभाग का प्रदेश संयोजक बनाया है, इस पद की मैं गरिमा बनाए रखूंगी और मैं अपने इस पद के ही दायरे में रहकर मैं सभी वर्ग की महिलाओं को मैं हक और अधिकार दिलाने का काम करूंगी। इस राजनीतिक दौर में आप आ चुकी हैं, ऐसे दौर पर आपने कांग्रेस का हाथ थामा है जब कांग्रेस में लगातार एक के बाद एक विधायक इस्तीफा देकर जा रहे हैं। क्या लग रहा है संकट की घड़ी में आप किस प्रकार से आप भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएंगी? जी बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक समुद्र है और यहाँ लोग आते जाते रहते हैं, इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जैसे कि अभी माननीय कमलनाथ जी ने अभी अपने जो 15 महीने की सरकार में बहुत अच्छी सरकार चलाई है और आज जनता आक्रोश में जो भारतीय जनता पार्टी ने असंवैधानिक रूप से लोकतंत्र की हत्या करके सरकार बनाई है और इससे जनता आक्रोश में है। आने वाले उपचुनाव में जनता इसका जवाब देगी। प्रकार से आप भिंड जिले की सियासत में आपने कदम रखा है और आप भिंड जिले के दहो गांव से आती हैं, जहां की आप बहू भी हैं, और आपको इस राजनीति में लाने का श्रेय किसको जाता है? जी देखिए, इसमें राजनीति में मुझे लाने का श्रेय मेरे पूरे ससुराल पक्ष के लोगों का भी है और मेरे मिस्टर राजेंद्र सिंह महेलिया जी हैं। सभी को, परिवार के सारे सदस्य को मैं इसको धन्यवाद दूंगी क्योंकि हर कोई मतलब अपनी बहू हो या बेटी हो, किसी को राजनीतिक क्षेत्र में इतने आसानी से नहीं आपने पूरा मन बना दिया है कि आप कांग्रेस का हाथ थाम करके दलित और शोषित पिछड़ों की आवाज़ उठाएंगे। जी, इस समय आपको माननीय कमलनाथ जी ने संयोजक बनाया है अनुसूचित जाति विभाग का, तो मैं आपके सामने एक बड़ा सवाल रखना चाहता हूं कि इस समय गुना में जिस प्रकार से दलितों के साथ जो अन्याय हुआ है पूरा देश ने देखा है, जिस प्रकार से उन पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज पुलिस ने किया है, तब आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, गुना में जो कांड हुआ है वो बहुत ही मतलब घिनौनी हरकत भी है और मतलब बहुत दर्दनीय शर्मनाक घटना है, जिसको मतलब हर वर्ग मतलब कहीं भी आप देख लीजिए, सिर्फ गुना अकेले में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में या देश में भी कहीं भी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मतलब आए दिन दलित, आदिवासियों और पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक लोग, सभी लोगों के साथ मतलब ऐसी दर्दनीय घटनाएं होती रहती हैं। अभी उसी के दूसरे दिन भी और वहां पर अशोकनगर में भी एक महिला के साथ बलात्कार हुआ है और जिसको मतलब बहुत ही मतलब शर्मनाक घटना है। भारतीय जनता पार्टी इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और कोई भी मतलब कोई न्याय नहीं मिलता है। आए दिन घटनाएं मध्य प्रदेश में होती रहती है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी वो शिवराज सिंह चौहान जी जिसमें कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आए दिन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं। जब बेटी बचेगी तभी तो बेटी पढ़ेगी। रश्मि सिंह जी, मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूँ। आपको प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है इस समय को, और देखा जाए ग्वालियर चंबल संभाग में उपचुनाव भी है, तो आप
किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से दबाव जी, है जी। और एक तरीके से जो कांग्रेस का जो विधायक है साथ छोड़ चुके हैं, एक तरीके से दबाव भी है इस समय आपके बीच में, तो आप कैसे मुकाबला करेंगे और जी। क्या मुद्दे होंगे आपके? जी, मेरे मुद्दे ग्वालियर चंबल में सब जहाँ पर भी मुझे मतलब जिम्मेदारी दी जाएगी मैं वहाँ जाऊँगी और चुनाव प्रचार भी करूँगी। माननीय कमलनाथ जी का जो आदेश है मैं उस आदेश का पालन भी करेंगे। और जैसे कि अभी उपचुनाव में मतलब जो विधायक गए हैं टूट करके, जिनको 30-30, 50-50 करोड़ रुपए मिले हैं, ये तो पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन जनता इनको सबक सिखाएगी क्योंकि जनता ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। क्या कहना चाहेंगे विधायक आप? आपके बीच में एक बड़ा सवाल ये भी है जो आज आपके साथ ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के साथ पूरा जी, जी। इस समय संविधान खतरे में देखा जा रहा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से जो खबरें आती हैं, लगातार खबरें दिखाई दे रही हैं सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल पर कि वो अपना संविधान बनाएंगे। जी बिल्कुल, संविधान आज हमारा खतरे में है और संविधान की हमें रक्षा करनी है और पुनः माननीय कमलनाथ जी को फिर से मध्य प्रदेश का सीएम बनाएंगे, क्योंकि अगर संविधान की कोई रक्षा कर सकता है तो वो माननीय कमलनाथ जी यहाँ कर पर करना सकते हैं। चाहेंगे। हमने दलितों के बारे में बात की, अब हम ओबीसी के पिछड़े वर्ग के बारे में आपसे बात करना चाहेंगे। एक बड़ा सवाल है, जिस प्रकार से लगातार 15 साल से ओबीसी को 14% आरक्षण था, जो कि कांग्रेस की सरकार ने, कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण लागू करने की पहल की थी। अब तो वो आपका 14% आरक्षण बरकरार है, तो आप इस पर क्या टिप्पणी देना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 15 साल से सरकार है, जो ओबीसी समाज को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, पूरे देश हाईकोर्ट में जाकर याचिका रुकवाई और जिससे मतलब वो 27% आरक्षण रुक गया और 14% ही आरक्षण लागू रह गया। ये मतलब भारतीय जनता पार्टी, जिससे मामा जी खुद एक ओबीसी समाज से आते हैं और मतलब वो ओबीसी समाज को ही रोकना चाहते हैं, उनके हक अधिकारों को नहीं दिला पा रहे हैं। मतलब ऐसे सीएम से हंसी आती है उनको। जी हमारी मांग यही है कि ओबीसी समाज से भी मेरा यही कहना है कि आप लोग भी इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट दें, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ें, क्योंकि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 15 साल शासन किया है, जिससे आपको 27% आरक्षण लागू नहीं कर पाए और माननीय कमलनाथ जी की सरकार आते ही उन्होंने 2 महीने के अंदर 14% से 27% आरक्षण लागू किया है और आपके विकास के लिए ही, आपके आगे के भविष्य के लिए ही माननीय कमलनाथ जी आपको ज्यादा अच्छी सरकार सुविधाएं दे पाएंगे, इसलिए कमलनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएं। मध्य प्रदेश कांग्रेस की अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश संयोजक रश्मि सिंह महलिया जी आपकी जन अदालत न्यूज़ की आज की खास मेहमान थी, जिन्होंने आज तमाम मुद्दों पर आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ चर्चा की। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ हम आपकी मुलाकात कराएंगे और आपकी जन अदालत न्यूज़ हमेशा उन महिलाओं को संबल प्रदान करता है जिन महिलाओं की आवाज़ मीडिया तक नहीं पहुंच पाती है। उन महिलाओं की आवाज़ हम आपके बीच में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ आप सभी लोग जुड़े रहिए ताकि हम आपकी आवाज़ बड़ी ही दमदारी के साथ रख सकें। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि फिर बड़ी शख्सियत को आपके साथ उन्हें संबल मिले और हम और आप मिलकर के एक मजबूत स्तंभ के साथ अपनी आवाज़ देश दुनिया तक पहुंचा सकें। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार।